नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। दोस्तों, महादशाओं की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे शनि महादशा के बारे में। मैंने इससे पहले जो है बाकी 8 ग्रहों के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चेकलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके मैं लिंक दे दूंगा। अब बाकी भी महादशाओं के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं शनि महादशा के बारे में। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ये कहता हूँ कि चाहे शनि हो या कोई और ग्रह हो, कोई भी ग्रह ये ज़रूरी नहीं है कि यदि वह शुभ हैं तो आपको शुभ फल ही देंगे या यदि वह अशुभ हैं तो आपको अशुभ फल ही देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है कि आपका जो हॉरोस्कोप है, आपकी जो कुंडली है, उसमें उस ग्रह की स्थिति क्या है, क्या उसका बलाबल है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये डिसाइड किया जा सकता है कि ग्रह जो है आपके लिए शुभ रहेगा अशुभ। ये आवश्यक नहीं है कि यदि कोई ग्रह पाप ग्रह के रूप में जाना जाता है, जैसे कि राहु केतु शनि को माना जाता है, तो वो आपके लिए अशुभ प्रभाव ही दें, या जैसे गुरु शुक्र या अन्य जो सौम्य ग्रह के रूप में माने जाते हैं, तो वो आपके लिए शुभ ही हों। उनका मारक होना या कारक होना भी देखा जाता है और डिग्री वाइज भी देखना पड़ता है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि कोई भी ग्रह जो है आपकी एज और आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग ही फल देता है। तो उसी प्रकार शनिदेव भी आपको आपकी जो उम्र है, उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनि ग्रह हैं क्या। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी ग्रह की महादशा को जानने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि वो ग्रह क्या स्पेसिफाई कर रहा है, वो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ के वो कारक हैं। तो शनि देव जो हैं वो सबसे पहले लोहे के कारक हैं। रंग जो अगर बात करें तो काले रंग के कारक हैं। मजदूर और जो श्रमिक वर्ग होता है, जो कड़ी मेहनत करते हैं, इनफैक्ट मेहनत यानी कि हार्ड वर्क भी जो है वो शनि के अंतर्गत आता है। काले तिल हो गए। खाने की वस्तुओं में यदि उड़द की बात करूं तो उड़द हो गए, ये शनि के चीज़ें मानी जाती हैं। नीलम रतन जो है वो भी कहीं ना कहीं शनिदेव को प्रेजेंट करता है। जो अनुशासन प्रिय लोग होते हैं या अनुशासन को अगर बोलें तो वो भी शनिदेव को प्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शनिदेव को इलेबोरेट करती हैं। बृहस्पति महाराज की जो दशा होती है और बुध की दशा, इन दोनों की, बृहस्पति और बुध के बीच में शनि की महादशा 19 वर्ष के लिए आती है। और 19 वर्ष का जो एक कालखंड, जिसे एक टाइम पीरियड होता है, वो छोटा नहीं होता। यदि ऑन एन एवरेज किसी व्यक्ति की जो एज है आज के दौर में हम 80 वर्ष लेके चले तो ये माना जा सकता है कि अपनी लाइफ का 1/4 पीरियड, एक चौथाई जो है 1/4 पीरियड हम शनिदेव को समर्पित कर रहे हैं। तो बहुत लंबा पीरियड होता है और ये जो महादशा है आपको काफ़ी कुछ सिखा के, पढ़ा के, अनुभव दे के ही जाती है। शनिदेव की महादशा जैसे ही प्रारंभ होती है तो स्टार्टिंग होने के यानी कि इनिशियल 5 इयर्स, जो प्रारंभिक 5 वर्ष होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में और हार्डशिप्स में बीतते हैं। इसमें आपको जैसे जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे, यदि आप, ये मैं तभी बात कर रहा हूँ यदि आपके शनि अच्छे नहीं हैं, तो आपको जो है अपने करियर में डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हेल्थ वाइज कोई ना कोई ऐसी डिज़ीज़ पैदा हो सकती है जो आगे चल के गंभीर जो बीमारी है उसका रूप ले सकती है। सबसे ज़्यादा अगर शनि की महादशा चल रही है और आपका जन्म जो है वो 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो उनको शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन तारीखों पे 8 नंबर को जो है वो शनि का नंबर माना जाता है, 17, 26 को भी शनि का नंबर माना जाता है, तो इनको शनिदेव जो है प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यदि किसी बच्चे का जन्म जो है, किसी जातक का जन्म जो है वो शनि की महादशा या अंतर्दशा के दौरान हुआ हो, तब भी उस व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव जीवन भर रहता है। शनिदेव के जो नक्षत्र हैं, यदि आप उन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं जैसे कि पुष्य, अनुराधा या उत्तर भाद्रपद, इन जो नक्षत्रों में जन्मे हुए व्यक्ति पर भी शनि की जो महादशा के दौरान भी और वैसे भी जीवन भर शनि का प्रभाव रहता ही है। इसके अलावा जो है शनि को स्लो मूविंग प्लैनेट बताया गया है। स्लो मूविंग प्लैनेट आपने बहुत सुना होगा।
ये तो सही है कि बहुत स्लोली इस दशा में काम होते हैं, चाहे आप बिज़नेस को, करियर को, एजुकेशन को लेके बात करें। लेकिन इसमें जो भी आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो बहुत कंफर्म रिज़ल्ट मिलते हैं। और मतलब ऐसे आप मान सकते हैं कि जो बात होनी है वो होनी ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और वैसे भी शनिदेव जो हैं उनकी आराधना, और जो आपने कर्म किए होते हैं, चाहे आपके पास्ट कर्मा हो या इस जन्म के कर्म है, यदि तो आपने अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, तब तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो एक जज के रूप में जो है आपको आपके कर्म ही आपकी आंखों के आगे लेके आते हैं कि ये आपने कर्म किया था, अब इसका रिज़ल्ट आपको ही भोगना होगा। तो स्लो मूविंग प्लैनेट होने के कारण जो है, यदि कोई व्यक्ति इस महादशा में हाउस की कंस्ट्रक्शन, अपने घर को, यानी कि जो उसके प्लान्स होते हैं उनको पूरी तरह से वो उतने टाइम फ्रेम में, उतने टाइम पीरियड में जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। और घर की कंस्ट्रक्शन करने में अगर व्यक्ति ने सोचा हो कि ये घर जो है मैं 2 साल में, इस घर का निर्माण का जो कार्य है मैं 2 साल में पूर्ण कर लूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है और डिले जो है वो होता चला जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति करियर ओरिएंटेड होते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, लेकिन ग्रोथ जो है शनि देव की कृपा से, कृपा बोल लीजिए या शनिदेव के प्रभाव के कारण जो है, जैसे विज़न रखा हो कि मेरे को 5 साल के बाद इस पोस्ट पे, इस पद पे पहुंचना है, लेकिन लंबे समय बीतने के साथ साथ, हालांकि व्यक्ति के पास चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, लेकिन अचीवमेंट हो नहीं पाती है। और व्यक्ति जो है इसी अपनी व्यथा में रहता है कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मेरे को ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियल जो 5 इयर्स का एक पीरियड होता है, वैसे आप लॉक नहीं कर सकते कि 5 साल का ही हो सकता है, वो 5, 5.5, 6 साल का भी बढ़ सकता है। वो तो शनिदेव पे डिपेंड करता है, आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार। लेकिन इनिशियल फेज़ जो होता है उसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं शनि ग्रह व्यक्ति को इसलिए चैलेंजेस देते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपसे कोई दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को जो है वो व्यवहारिकता, जो प्रैक्टिकलिटी होती है लाइफ की, वो कहीं ना कहीं सिखा रहे होते हैं। और जैसे कि आपको पता है, मैं हर इसमें वीडियो में बताता हूँ कि माइथोलॉजी के अनुसार आपको पता है कि शनि की जो है वो सूर्य के साथ नहीं बनी। हालांकि इसमें शनि का कोई कसूर नहीं था। जब सूर्य देव की पत्नी जो संध्या थी वो सूर्य को छोड़ के चली गई थी, वो काफ़ी लंबी स्टोरी है, ड्यू टू उनके ताप को सहन न पाने के कारण, तो उन्होंने अपना क्या किया, अपने क्लोन के रूप में छाया देवी को जो है वो छोड़ के चलेगी। और छाया और सूर्य से जो संतान उत्पन्न हुई वो शनि थे। और जन्म से थोड़े कुरूप और सुंदर ना होने के कारण सूर्य ने जो है उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मेरी संतान हो नहीं सकती, और इसी कारण एज ए फादर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सो ड्यू टू दैट व्यक्ति जो है इस महादशा में अपने पेरेंट्स से उस प्यार, उस लगाव की उम्मीद करता है जो कहीं ना कहीं शनि को प्राप्त नहीं हुआ। अब व्यक्ति पे प्रभाव होने के कारण व्यक्ति उसी तरह से अपने पेरेंट्स से जो है वो अफेक्शन की उम्मीद करता है जो शनि को प्राप्त नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। बट अगर आपकी प्लेसमेंट जो है अच्छी नहीं है, शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में यदि अच्छी नहीं है, तो पिताजी से जो है आपके विचार नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो तो आपके पिताजी आपको घर से भी निकाल सकते हैं, या इस तरह की सिचुएशन हो सकती हैं कि छोटी छोटी बातों को लेके आपके बीच में जो है वो इश्यूज़ बने रहें। तो ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से जो देखी गई हैं वो होती हैं। शनि की महादशा में व्यक्ति काफ़ी गंभीर और अनुभवी हो जाता है, क्योंकि जब उस एक हार्डशिप्स देखी जाती हैं व्यक्ति के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें व्यक्ति में, वो स्वभाव में वो डिवेल्प होना शुरू हो जाती हैं, और लाइफ के अनुभव होते हैं व्यक्ति को। व्यक्ति अपने निवास स्थल को लेकर काफ़ी भ्रमित रहता है इस दौरान। यदि चार्ट में 4th हाउस से शनि का किसी तरह का कोई रिलेशन, कोई संबंध बन रहा हो, तो घर आपके बार बार चेंज होते रहेंगे। स्पेशली जिस व्यक्ति पर शनि की महादशा चल रही हो, 7.5 या ढैया चल रही हो, तो निवास स्थल को लेकर असमंजस की जो एक स्थिति होती है वो व्यक्ति की बनी ही रहेगी। कारण कोई भी हो सकता है, चाहे आप ऐसे कहें कि किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है, कोई जातिका हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको अपनी जॉब या ट्रांसफ़र को लेके अपनी
स्थान को बदलना पड़ता है। पहले कहीं और रेंट पे रह रहे थे, अगर बच्चे हैं छोटे और फादर के साथ आपको शिफ्ट होना है, तब भी आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। स्टडी के दौरान आपको अपने शहर को अगर छोड़ के जाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस दौरान हो सकती हैं। इसके अलावा जो है शनि की महादशा में जिस हाउस में शनि विराजमान होते हैं पत्रिका में, वहाँ के फलों में एक्सपेंशन वृद्धि कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वृद्धि होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे अगर 7th हाउस में कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव हो और वहाँ पे वो हो, तो वहाँ पे एक्सपेंशन इस हिसाब से कर देंगे कि मल्टीपल मैरिजेस हो सकती हैं व्यक्ति को। अब ये तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस तरह से लेता है, लेकिन वो परेशान ही रहेगा इस पीरियड में। अगर 5th हाउस में होंगे तो कहीं ना कहीं एक से अधिक संतान जो है वो होने की चांसेस रहते हैं। व्यक्ति इस दशा में भ्रमित ही रह सकता है और हो सकता है कि व्यक्ति एक ही समय में 2 जॉब कर ले या जॉब के साथ बिजनेस कर ले। अभी हाल ही में हमारे पास एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने बताया था कि वो 2 जॉब करते थे और साथ में वो गुड़गांव में जॉब कर रहे थे। वो एक्चुअली उड़ीसा से थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे उन्हें उस दौरान शनि की महादशा चल रही थी और उन्हें जो है गुड़गांव में ही कहीं रहने को एक मकान मिल गया, और जो मकान मालिक थे वो बहुत अच्छे थे, सारे उनके कार्य वगैरह भी करके देते थे। आज के ज़माने में कौन करता है, लेकिन वो उस दशा में उनके करीब आ गए। बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति के घर में वो रह रहे थे वो एक नामी बदमाश थे, यानी कि वो हिस्ट्री शीटर थे। तो हिस्ट्री शीटर था और इस वजह से वो व्यक्ति अपनी जान खोते खोते बच गए। तो ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो भी शनि की महादशा में व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं, यदि वो अपने आप को ओपन या खुला मतलब अपने आप को ब्रॉड माइंडेड या एक तरह से आप बोल सकते हैं कि केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए इस पीरियड में। इसके अलावा शनि जो है वो एक अंतर्मुखी प्लैनेट है। चाहे 2 व्यक्तियों की लड़ाई हो रही होगी, यदि कोई किसी व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही है तो वो अपने काम से ही काम रखेगा। वो उस लड़ाई को ना तो बढ़ाएगा और ना ही उसको 2 व्यक्तियों लड़ते हुए व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए आगे होगा। आप बहुत हद तक इसमें जो हैं अपने जीवन से संबंधित या अपनी ही उधेड़पुन में व्यक्ति फंसा रहता है, और यही कारण है कि शनिदेव को जो है वो हार्ड टास्क मास्टर भी कहा जाता है। और शनि की महादशा में जिस घर में आपके शनि हैं वहाँ के कंफर्म रिजल्ट इस पीरियड में मिलते ही मिलते हैं। यदि प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो आपको अकेलेपन का भी सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज़ आप अपने ही जोन में रहेंगे, और अपने जोन में रहने के कारण ये भाव ये है कि आप यदि सही भी हैं तब भी आपको समझने वाले लोग नहीं होंगे, ना तो आपको ऐसा कोई ग्रुप मिलेगा जो आपको समझ सके। और इसके अलावा शनि के महादशा से पहले जो है वो गुरु की महादशा गई होती है। तो उसमें आपने जितने अच्छे कार्य किए होंगे उन्हीं का आपको जो है एक तरह से रिज़ल्ट मिलेगा। और इस पीरियड के लिए आपको यही सबसे अच्छी एडवाइस है कि आप जो है आपके जो घर में काम करते हैं, लेबर क्लास या मज़दूर वर्ग के जो लोग हैं या आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, उनसे आप अच्छे से पेश आएँ। और इसके अलावा जो है जैसे मैंने बताया कि स्लो प्लैनेट होने के कारण शनि जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। चाहे कोई बीमारी हो, क्रॉनिक डिजीज़ हो, तो वो धीरे धीरे, आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी आगे चल के एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। जो चीज़ें केतु की महादशा में सडन होती हैं, जिसमें व्यक्ति को जो है पता नहीं चलता कि ये चीज़ कैसे हो गई, उसमें ये चीज़ शनि की महादशा में सारी चीज़ें स्लो मूविंग होती हैं। लीगली जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इस टाइम पीरियड में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बेसिकली शनिदेव जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा को भी प्रेजेंट करते हैं। सात्विक रहना बहुत आवश्यक है इस महादशा में। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग यदि व्यक्ति करते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। और इस पीरियड में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो भावनात्मक रूप से यानी कि इमोशनलेस हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति ने इस टाइम पीरियड में काफ़ी हार्डशिप्स देखी होती हैं, और ड्यू टू दैट व्यवहारिकता जो है, प्रैक्टिकलिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
कि किसी भी चीज़ को व्यक्ति इस तरह से लेता है कि ये चीज़ तो होनी ही है। व्यवहारिकता के कारण ही शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि भी प्राप्त है। देखिए, हर ग्रह सिर्फ लेता ही नहीं है, समय आने पर देता भी है। फ़र्क ये है कि गुरुदेव या शुक्र की यदि आपकी महादशा चल रही हो तो उनके सौम्य होने के कारण व्यक्ति को करुणामय तरीके से चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। जबकि शनि की महादशा में व्यक्ति को जो प्राप्त होता है वो एक न्यायाधीश से प्राप्त होता है, जो पूर्ण रूप से कठोर भी है। यदि जातक ने इस टाइम में कोई गलत कार्य किए हैं या पूर्व जन्म के भोग हैं तो उनको भोगना ही पड़ेगा। तो ये थी शनि देव से संबंधित आज की महादशा का वीडियो, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप जितने भी जीव होते हैं, गाय हो, श्वान हो, पक्षी हो, इनके प्रति दयावान रहें और कहीं ना कहीं इनकी हेल्प करते रहेंगे तो चाहे शनिदेव हो या कोई और ग्रह हो, आपके जीवन में खुशियाँ आती ही रहेंगी। और हनुमान जी की उपासना इसमें करना बहुत अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।